हजरत अब्दुल्ला अपने अब्बू जान से कहने लगे, ए अब्बू जान, बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर इस कागज को आपने क्यों लिखवाया इमाम हुसैन से? हजरत उमर फारूक आज़म मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ए बेटे, तुम्हें पता नहीं है कि तेरे अब्बू के पास नमाज भी है, तेरे अब्बू के पास रोजा भी है, इबादत भी है, और इबादत के बावजूद भी इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन कब्र में जब मुनकर नकीर आएगा और सवाल करेगा, उमर फारूक आज़म बता, रब्बू का मादीनों का कुंतु तकुनो फिशाना हाज़ रजुल, जब सवाल करेगा तो मैं मुनकर नकीर को कह दूंगा, ए मुनकर नकीर, मुझसे सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं गुलामी की सबूत लेकर आया हूँ और किसी और से नहीं बल्कि जन्नतुल फिरदौस का सरदार इमाम हुसैन से लेकर आया हूँ। आइए बड़ी तेजी के साथ खतीब अहले सुन्नत जनाब हाफिज व कारी अज़हरुद्दीन साहब को आपके हवाले कर दूं। मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, सरज़मीने बिशनपुर, नौजवानाने बिशनपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, चमन की डाली पर हुस्ने सवाब आएगा, निखर के सामने ताजा गुलाब आएगा। मुझे यकीन है कि आज की खिताबत से मुआशरे में नया इन्क़लाब आएगा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सफ़ीना व हबीबना व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि। मेरे इमाम फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, और खामोश है तो दीन की पहचान अली है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। और इस बाग़े नबूवत की कली फातिमा ज़हरा, इस बाग़े नबूवत की कली फातिमा ज़हरा, हसनैन है दो फूल तो गुलदान अली है। सुभान अल्लाह। हसनैन है दो फूल तो गुलदान अली है। और हर एक यजीदी से कहो हाशिमी खुलकर, हर एक यजीदी से कहो हाशिमी खुलकर, मेरा दीन अली है, मेरा ईमान अली है, मेरा दीन अली है, मेरा ईमान अली है। हज़रात, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लूंगा। देख रहे हैं हजरत हाफिज व कारी तमन्नी रजा साहब की मोहब्बत, कैसे ऐसे शोरा खुतबा नुकबा की आमद हो चुकी है कि जिनका नाम लूंगा तो 5 मिनट मुझे ऐसे ही लग जाएगा। इसलिए मैं बड़ी तेजी के साथ इन तमाम उलमाए किराम की मौजूदगी में मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ऐ ईमान वालों, मदद चाहो नमाज से और सब्र से। ऐ ईमान वालों, मदद मांगो नमाज से और सब्र से। और आगे फरमाया, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप आलम तसव्वुर में रब की बारगाह में सवाल करेंगे, ए परवरदिगार आलम, जब तू या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह मदद मांगने का हुक्म दे ही दिया, तो तूने 2 चीजों से मदद मांगने का हुक्म दिया। एक तो नमाज है कि ऐसे साफ पता चल रहा है कि अल्लाह तो कह रहा है मदद मांगो नमाज से, मदद मांगो सब्र से, लेकिन जब साथ देने की बात आई है तो अल्लाह ये नहीं कह रहा है मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूँ। इसलिए करबला के मैदान में खुदा जानता था कि करबला के मैदान में यजीदी भी नमाजी
होंगे, इमाम हुसैन भी नमाजी होंगे, यजीदी खेमे में भी अज़ानें होगी, इमाम हुसैन के खेमे में भी अज़ानें होगी। बात कैसे पता चलेगा कि हक पर कौन है, बातिल कौन है? तो ये आयत हमें ये बताने पर और फैसला करने पर मजबूर करती है कि कुरान ने अलल ऐलान फरमा दिया, ऐ दुनिया वालों, जब तुझे करबला में हक व बातिल का फैसला करने की बात आई तो दुनियादार का फैसला न देखना, कुरान का फैसला देख लेना। कुरान अलल ऐलान फरमाता है, ऐ ईमान वालों, मदद मांगो नमाज से, सबर से, लेकिन नमाजियों के साथ खुदा उस वक्त नहीं है जब सबर नहीं किया जाएगा। और करबला के मैदान में यजीदी नमाज पढ़ना जानता था, रोजा रखना जानता था, सबर करना इमाम हुसैन जानते थे, सबर करना इमाम हुसैन जानते थे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, मदद मांगो नमाज से और मदद मांगो सबर से, लेकिन मैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सबर करने वालों के साथ हूँ। अच्छा, एक आयत और है कुरान पाक की, इतने हुफाज़े कराम बैठे हुए हैं, अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात। इसका मतलब हुआ नमाज कायम करो और ज़कात दो। आप नमाज पढ़ते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, तमाम मुसलमान नमाज पढ़ते हैं जिनके ऊपर फर्ज है। अल्लाह ने फरमाया, अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। अब जरा देखिए, नमाज कायम करने में और नमाज पढ़ने में क्या फर्क है? नमाज कायम करना अलग है, नमाज पढ़ना अलग है। आप कहेंगे कैसे? तो आपको पता चलेगा, तारीख को उठा के देखिए, तब समझ में आएगा इब्लीस से बड़ा नमाजी कौन था। इब्लीस नमाज पढ़ता था, पढ़ना जानता था, लेकिन बचाना नहीं जानता था, कायम करना नहीं जानता था। यही वजह है कि नमाज पढ़ना और है और पढ़ी हुई नमाज को बचाना और है। अगर आप खुलासा में कहेंगे तो आप कहीं न जाइए, वो इतना समझ लीजिए कि करबला के मैदान में अगर नमाज पढ़ना यजीद जानता था तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन नमाज पढ़ना भी जानते थे और नमाज बचाना भी जानते थे। सुभान अल्लाह। और खुलासा का इस दौर में तो नमाज कायम करना और नमाज पढ़ना और नमाज बचाना क्या होता है, और नमाज पढ़ना और पढ़ी नमाज को बचाना क्या होता है, तो आप इस दौर में पूछ लीजिए कि नमाज पढ़ना आज के दौर के बदअकीदों को देखिए और नमाज बचाना आला हजरत से सीख लीजिए, नमाज बचाना मुफ्ती आज़म हिंद से सीख लीजिए। और इस दौर में नमाज पढ़ना सुलह कुल्ली को आता है और पढ़ी हुई नमाज को बचाना हुजूर ताजुश शरिया को आता है। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ना और नमाज कायम करना, करबला से हमें पता चलता है कि नमाज कायम करना, नमाज बचाना और है और नमाज पढ़ना और है। करबला के मैदान में यजीद सिर्फ नमाज पढ़ना जानता था, लेकिन पढ़ी हुई नमाज को बचाना इमाम हुसैन जानते थे, खेमे हुसैन जानते थे। आइए मैं बात बताकर और अपनी गुफ्तगू को थोड़ी लंबी कर दूं, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। ये करबला के हवाले से मैं चंद बातें आपको बता दूं। शान इमाम हुसैन और मर्तबे इमाम हुसैन। जब हजरत इमाम हुसैन मस्जिद नबवी में बचपना का आलम था, तो मेरे नबी जब सजदे में गए थे, आपने सुना होगा, तो हजरत इमाम हुसैन पुश्ते अनबर पे जाके बैठ गए थे। और पुश्ते अनबर पे जाके बैठ गए तो मेरे आका ने सजदा को तूल कर दिया, लंबा कर दिया, इतना लंबा किया कि हदीस पाक में आता है कि मेरे आका एक तरफ अपनी जबान से कह रहे थे सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, और दूसरी तरफ उनके जहन में, उनके दिमाग में ये था, दिल में यह था, अभी भी हुसैन पीठ पे, अभी भी हुसैन पीठ पे, अभी भी हुसैन पीठ पे है। एक तरफ अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे थे, मस्जिद नबवी है, खुदा का घर है और अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? मेरे आका सरवरे कायनात, दोनों आलम के मालिक मुख्तार अल्लाह की इबादत कर रहे हैं।
हैं और दूसरी तरफ तस्बीह ये पढ़ रहे हैं सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। और दिल में ये है अभी भी हुसैन पीठ पे है, अभी भी हुसैन पीठ पे है, अभी भी हुसैन पीठ पे है। पता चला कि जुबान से जिक्र खुदा हो रहा है और दिल में याद हुसैन आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। जुबान से जिक्र खुदा अदा कर रहे हैं मेरे आका और दिल में ख्याल हुसैन है, अभी भी हुसैन पीठ पर है सुभान रब्बियल आला, अभी भी हुसैन पीठ पर है सुभान रब्बियल आला, अभी भी हुसैन पीठ पर है। एक दो नहीं, 10 भी नहीं, बल्कि 72 तस्बीह मुकम्मल हो गई। उसके बाद मेरे आका हुसैन पुश्ते अनवर से उतर जाते हैं तो मेरे आका ने 72 तस्बीह होने के बाद ख्याल इमाम हुसैन नमाज में आने के बाद भी अपनी नमाज मुकम्मल कर लेते हैं, दोहराते नहीं है, गोया के सजदा सहू भी न करते हैं। तो यहाँ से हमारा अकीदा एक और साफ हो गया कि जो लोग कहते हैं कि ख्याल मुस्तफा से नमाज खत्म हो जाती है, नमाज बातिल हो जाती है, उनके मुंह पर एक तमाचा है कि जब आका अपनी नमाज में दुनियादार यानी इमाम हुसैन का ख्याल करे तो मेरे आका की नमाज बातिल नहीं हो सकती। तो हम गुलाम मुस्तफा अपने आका को नमाज में ख्याल करेंगे तो हमारी नमाज और मुकम्मल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत से बोल दे सुभान सुभान। सुभान सुभान। इमाम हुसैन की शान ये है। अब एक तरफ इमाम हुसैन को दीन समझिए या एक तरफ इमाम हुसैन को दुनिया समझिए, जो समझ रहे आप समझिए, लेकिन हमारा तो अकीदा है जो गरीब नवाज ने दिया है, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। बस एक आखिरी बात सुन ले, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। इमाम हुसैन के हवाले से बस 2-4 जुमले और सुन ले। इमाम हुसैन का बचपना का आलम है, शान इमाम हुसैन। बस 2-4 मिनट में अपनी बात गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। इमाम हुसैन का बचपना का आलम है और हजरत उमर फारूक आजम के लड़के हजरत अब्दुल्ला उमर फारूक आजम, उमर फारूक आजम को जानते हैं, खलीफे दोम, अदालत के शहसवार हजरत उमर फारूक आजम। अब हजरत अब्दुल्ला और हजरत उमर फारूक आजम के लड़के और इमाम हुसैन बचपन के आलम में थे। बचपन के आलम में दोनों टहलते, दोनों आपस में दोस्त थे। अभी बचपना का आलम है। दोनों टहलते टहलते किसी जंगल में चले गए। जंगल में जाने के बाद एक खजूर का दरख्त नजर आया और हजरत अब्दुल्ला को पेड़ पर चढ़ना आता था, किसी भी पेड़ पर चढ़ जाते थे, लेकिन इमाम हुसैन जाहिरी तौर पर पेड़ पे चढ़ना नहीं जानते थे। तो हजरत अब्दुल्ला पेड़ पे चढ़ गए और पेड़ पे चढ़ने के बाद अच्छी खजूरें खाकर और उसकी गुठली इमाम हुसैन के जिसमें मुबारक पर फेंक रहे हैं, डाल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं आपस में। दोनों का बचपना का आलम है। हजरत अब्दुल्ला जब खजूरें खा कर उसकी गुठली जब इमाम हुसैन की बारगाह में फेंक रहे थे, डाल रहे थे, दोनों का बचपना का आलम देखे, इमाम हुसैन का मकाम देखे, इमाम हुसैन की बुलंदी देखे, इमाम हुसैन का मकाम देखे हमारी नजर में और सहाबे कराम की नजर में क्या है। हजरत अब्दुल्ला अच्छी खजूरें खाकर और उसकी गुठली को फेंक रहे थे, नीचे डाल रहे थे। थोड़ी देर के बाद इमाम हुसैन कहते हैं, हे अब्दुल्ला, आखिर तुम भी अच्छी खजूरें खा रहे हो, मेरे ऊपर भी कुछ दे दो ताकि हम भी खा लेंगे। लेकिन हजरत अब्दुल्ला ऊपर पेड़ पे चढ़े हुए हैं, हजरत इमाम हुसैन को एक भी खजूर नहीं दे रहे। थोड़ी देर के बाद इमाम हुसैन को जलाल आ जाता है, गुस्से के आलम में है। इमाम हुसैन का बचपना है, कसम खुदा की, इमाम हुसैन गुस्से के आलम में, जलाली के आलम में अर्ज करने लगते हैं, हे अब्दुल्ला, तुझे पता नहीं है तू किसके सामने खड़ा है और तू किससे बात कर रहा है, तुझे पता नहीं है तेरी औकात क्या है, तुझे पता नहीं है तेरी हैसियत क्या है, तुझे पता नहीं है तेरा मकाम क्या है। अब अब्दुल्ला इतना सुना कि फौरन पेड़ से नीचे उतर गया और कहने लगा, ए हुसैन, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो इमाम हुसैन फरमाते हैं, तूने मुझे खजूर नहीं दिया, लिहाजा मैं तेरी औकात जानता हूँ, मैं तेरी हैसियत जानता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बचपना का आलम है, आपस में भिड़ गए और कहने लगे,
बताओ मेरा मकाम क्या है, बताओ तू कहना क्या चाहता है। तो इमाम हुसैन कहने लगे, अरे अब्दुल्ला तुझे पता नहीं है कि तू मेरे नाना के गुलाम के लड़के, तू मेरे नाना के गुलाम के लड़के है। इतना सुनना था कि हजरत अब्दुल्ला को और बेचैनी छा गया। जैसे बेचैनी छाया, हजरत अब्दुल्ला दौड़े दौड़ गए और अदालत के शहसवार, अदालत के बादशाह हजरत उमर फारूक आजम के पास पहुंचे, अपने अब्बू जान के पास पहुंचे और अर्ज करने लगे, ए मेरे अब्बू जान, देखे ना इमाम हुसैन ने आज मेरे बारे में ऐसा ऐसा कहा है। क्या कहा है? इमाम हुसैन ने कहा है तू मेरे नाना के गुलाम लड़का है, तू मेरे नाना के गुलाम का लड़का है। हजरत उमर फारूक आजम तख्ती अदालत से नीचे उतर जाते हैं और उतरने के बाद फौरन मुस्कुराने लगते हैं और कहने लगते हैं, हे अब्दुल्ला, हे मेरे बेटे, जरा मेरे करीब आओ। कहा, क्या मेरे अब्बू जान, क्या सच बताओ, क्या हुसैन ने ऐसा कहा है कि तू मेरे नाना के गुलाम का लड़का है? हजरत अब्दुल्ला बार बार कह रहे, हाँ अब्बू जान, मेरे नाना के गुलाम का लड़का है, इसने इमाम हुसैन ने ये कहा है। कहा, ठीक है, अगर हुसैन ने ये कहा है तो जा हुसैन को बुला कर ले आओ। हजरत इमाम हुसैन को बुला कर लाया गया। हजरत इमाम हुसैन जब तख्ती अदालत में पहुंचे, हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में पहुंचे, तो हजरत उमर फारूक आजम अर्ज करने लगे, हे इमाम हुसैन, क्या आपने मेरे बेटे को कहा है कि तू मेरे नाना के गुलाम का लड़का है? तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा, हाँ हाँ मैंने कहा है कि तू मेरे नाना के गुलाम का लड़का है। इतना सुनना था, हजरत उमर फारूक आजम और बचल जाते हैं। इमाम हुसैन एक मर्तबा और अर्ज कर दीजिए। हजरत इमाम हुसैन का, हाँ एक मर्तबा कह दिया तो क्या हुआ, एक मर्तबा और कह देता हूँ। इमाम हुसैन कहने लगे, हाँ हाँ तू मेरे नाना के गुलाम का लड़का है। इतना सुनना था, उमर फारूक आजम और मुस्कुराने लगे और मुस्कुराने के बाद तख्ता मंगाते हैं और तख्ती मंगाने के बाद कलम मंगाने के बाद और फरमाते हैं, हुसैन आपने जो अभी अभी कहा है कि आप यही लिख कर मुझे दे सकते हैं कि मैं आपके नाना के गुलाम हूँ। अब्दुल्ला आपके नाना के गुलाम का लड़का है, कसम खुदा की। इतना कहना था, इमाम हुसैन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ हुसैन की जबान से जो बात निकल गई है, जो निकल गई है, जब निकलने कहने में देरी नहीं है तो लिखने में क्या जाता है। इमाम हुसैन कहते हैं, हाँ हाँ लाइए तख्ती, लाइए कलम, लाइए कलम। तख्ती लाया गया। इमाम हुसैन ने उस तख्ती पर लिख दिए कि हाँ हाँ उमर फारूक आजम मेरे नाना के गुलाम है और उमर फारूक आजम का लड़का मेरे नाना के गुलाम का लड़का है। इतना सुनना था, उमर फारूक आजम ने कहा, ए हुसैन अब आप चले जाइए। इमाम हुसैन जैसे जाते हैं, हजरत अब्दुल्ला अपने अब्बू जान से कहने लगे, ए अब्बू जान, बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर इस कागज को आपने क्यों लिखवाया इमाम हुसैन से? हजरत उमर फारूक आजम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ए बेटे तुम्हें पता नहीं है, तेरे बेटे के पास नमाज भी है, तेरे बेटे के पास, तेरे अब्बू के पास नमाज भी है, तेरे अब्बू के पास रोजा भी है, इबादत भी है, और इबादत के बावजूद भी इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन कब्र में जब मुनकर नकीर आएगा और सवाल करेगा, उमर फारूक आजम बता रब्बू का मादीनों का कुंतु तकुनो फिशाना हाजिर रजुल, जब सवाल करेगा तो मैं मुनकर नकीर को कह दूंगा, ए मुनकर नकीर मुझसे सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं गुलामी की सबूत लेकर आया हूँ और किसी और से नहीं बल्कि जन्नतुल फिरदौस का सरदार इमाम हुसैन से लेकर आया हूँ। और नहीं दिया है बल्कि इमाम हुसैन ने गुलामी की सनद दे दिया है। बस मेरे लिए यही काफी है। क्या बात है रज़ा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वाह सुभान अल्लाह। शान मुस्तफा, ये है सारे शान इमाम हुसैन, ये इमाम हुसैन की शान कि जब बचपन के आलम में हजरत अब्दुल्ला को उमर फारूक आजम को गुलामी की सनद दे दे तो वो अपने आप पे फख्र करे। इंशाअल्लाह हमारा अकीदा है कि किसी दिन भी इमाम हुसैन ने हमें अपनी गुलामी में शुमार कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारी भी वो सनद बन जाएंगी, हमारी भी कामयाबी की जमानत बन जाएगी। बस रब की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबको गुलाम हुसैन सच्चा पक्का हुसैनी बनाए और इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए।
नाज है हमको के हमने ये इबादत की है चेहरे गुंबदे खजरा की तिलावत की है। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, तूने कुरान के पारों की हिफाजत की है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।